अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मुसलसल कम होती हुई कीमतें जो गुज़िश्ता साल की निस्बत अब तक 4 गुना कम हो चुकी हैं। जी हां, पिछले साल इन्हीं दिनों में जो सोलर पैनल पाकिस्तान में लगता था 140 रुपये पर वॉट पे, आजकल वो 40 रुपये पर वॉट तक आ चुका है। यानी कि 100 रुपये की फी वॉट के अंदर कमी हो चुकी है। 4 गुना की कमी है। अब इस कदर सस्ते सोलर पैनल्स पाकिस्तान में इस वजह से हैं, एक, पिछले साल जब सोलर पैनल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी तो मुल्क भर के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा प्लॉटों से निकालकर सोलर पैनल की इंपोर्ट में डाल दिया और पाकिस्तान जो एक साल में औसतन 3000 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट किया करता था, पिछले साल हम लोगों ने 6800 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट किए। यानी अपनी डिमांड से 2 गुना से भी ज़्यादा सोलर पैनल और उसका इक्विपमेंट इंपोर्ट करके रख लिया। फिर क्या हुआ, मुल्क के अंदर जारी डॉलर के तूफान को रोका गया तो इन प्राइसेस में कमी वाक़ई हुई। इन इन्वेस्टर्स का, इन लालची लोगों का ख्याल ये था कि ये जो 140 रुपये पर वॉट का रेट है ये बढ़कर 200 रुपये पर वॉट हो जाएगा और ऑब्वियसली होना भी था जिस कदर महंगी बिजली हो रही थी और डॉलर के पर लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि डॉलर बुरी तरीके से क्रैश किया है और इनके पास होल्डिंग पावर नहीं है, तो अब ये लोग किसी हद तक या तो परचेज की कीमत के ऊपर या कुछ नुकसान में भी अपने सोलर पैनल बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। पिछले साल की इंपोर्ट ज़्यादा हो चुकी है, उस वजह से भी ये सोलर पैनल सस्ते हुए हैं। दूसरा, हुकूमत ने आज से चंद हफ्ते पहले एक शोशा छोड़ा कि हम लोग सोलर पैनल लगाने वाले घरों को, फैक्ट्रियों को टैक्स करेंगे, यानी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। उसकी वजह से इन सोलर पैनल वालों के अंदर थरथली मची कि जनाब अगर ये टैक्स लग गया तो पाकिस्तान के अंदर डिमांड कम हो जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे। इन्होंने कोशिश की कि फ़ौरन से पहले, उस टैक्स लगने से भी पहले अपना माल बेच दिया जाए। हालांकि हुकूमत ने बाद में क्लैरिफाई किया कि जनाब हम लोग फ़िलहाल पुराने सिस्टम्स पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा रहे। हाँ, जो लोग नया सिस्टम लगाएंगे उनके लिए कुछ कानून साजी में तब्दीली की जाएगी। क्यों? घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की वजह से हुकूमत को नुकसान हो रहा है। किस तरह? हम घर वाले तो सस्ती बिजली हासिल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतों ने अपने दोस्तों को जो पावर प्लांट्स लगा कर दिए हैं पिछले 30-35 साल में, उन पावर प्लांट्स की वजह से जो किराया है वो हुकूमत को अब दुख रहा है। उस वक्त हमारी साबका हुकूमतों ने रिश्वतें लेकर, कमीशन लेकर मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ पार्टियों को पाकिस्तान में महंगे पावर प्लांट्स लगाने की इजाज़त दी। दुनिया भर में किराए के पावर प्लांट की जो औसत होती है वो 30% होती है। हमारे यहाँ किराए के पावर प्लांट की औसत 60% तक, यानी 2 गुना ज़्यादा हम लोगों ने किराए के पावर प्लांट लगा रखे हैं, जिन्हें IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो उस वजह से अब हुकूमत की कोशिश है कि लोग कम से कम सोलर लगाएं ताकि वो आम बिजली इस्तेमाल करें इन पावर प्लांट्स की और इन पावर प्लांट्स का किराया पूरा हो, उन दोस्तों को नुकसान ना हो या अब हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हरगिज़ ना हो। अगर बात करें पाकिस्तान में इस वक्त जो 5 kV का सोलर पैनल का पूरा सिस्टम है वो पिछले साल की निस्बत 2,15,000 रुपये सस्ता हो चुका है और चंद केसेस में ये 4,30,000 रुपये का भी फ़र्क डाल चुका है। अब 5 kV का एक सिस्टम जो होता है वो उन घरों के लिए होता है जिनका औसत बिजली का बिल माहाना 500 से 600 यूनिट्स आता है। आप इसको इस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। अगर आपका 500 से 600 यूनिट बिजली का बिल औसतन आता है, हाँ गर्मियों की बात ही कर लें हम, तो आपको 5 kV का सिस्टम चाहिए। अगर आपका औसत बिजली का बिल तकरीबन 800 से 900 यूनिट आता है तो आपको 7 से 8 kV का सिस्टम चाहिए। अगर 1200 के करीब आपके यूनिट इस्तेमाल होते हैं महीने के अंदर तो आपको 10 kV का सिस्टम चाहिए। इसी के साथ साथ आप अगर रकबा देखना चाहें अपने छत के ऊपर तो 5 kV के लिए 350 मुरब्बा फुट कम से कम रकबा आपकी छत पर अवेलेबल होना चाहिए और इर्द गिर्द से उसके ऊपर किसी छत का, किसी दीवार का शेड भी ना पड़ता हो, यानी कि ममटी के पीछे ना हो या किसी हमसाये की दीवार ऊंची हो या उसने एक फ्लोर ऊपर खींच रखा हो, एक मंजिल ऊपर हो और उसकी वजह से आपको जो है वो शाम के औकात में, दिन के ज़्यादातर वक्त में छाँव का सामना करना पड़े।
फिर एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि आपने अगर सोलर पैनल लगवा लिए हैं तो उनकी एफिशिएंसी का भी ख्याल रखना है। एफिशिएंसी किस तरह? अगर आप सोलर पैनल को हर 15 दिन में नहीं धोएंगे तो वो बिजली कम प्रोड्यूस करेंगे। अब 5 kVA का सिस्टम जो है वो रोज़ाना तकरीबन 18 से 20 यूनिट बिजली पैदा करता है। तो अगर वो गंदे होंगे, उस पर मिट्टी पड़ी होगी, उसके ऊपर जानवरों के फुजले पड़े होंगे, तो वो 18 की बजाय 12, 14, 15 यूनिट पैदा करेगा, जिसका आपको अल्टीमेटली नुकसान होगा। अब देखिए, एक तरफ हमारा हमसाया इंडिया अपने मुल्क के अंदर सोलर को बढ़ाने के लिए $9 बिलियन की सब्सिडी दे रहा है, और हमारे यहाँ सोलर को टैक्स करने की बातें हो रही हैं। जी हाँ, इंडिया की ख्वाहिश है कि वो 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल नस्ब करने में मदद दें, ताकि लोग अपनी बिजली सोलर से पैदा करें, उनका बिजली का बिल कम आए, हुकूमत को कम फ्यूल इंपोर्ट करना पड़े और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी उस मुल्क की कम हो। दूसरी तरफ हम हैं कि हम ₹1 सब्सिडी देने की बजाय जिन्होंने सोलर पैनल अपनी जेब से पैसे खर्च करके लगवा रखे हैं, उन्हें हज़ारों रुपए के टैक्स नेट में लाने के खौफ में मुब्तला किए हुए हैं। फिलहाल ख्वाजा आसफ ने इस चीज़ को क्लियर तो किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत की किस बात पर यकीन किया जाए और किस पर ना। यही वजह है कि लोग उनकी क्लैरिफिकेशन को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक और गलती पाकिस्तान में लोग सोलर पैनल लगवाते हुए ये कर रहे हैं कि जब स्ट्रक्चर बनवाते हैं अपने छत के ऊपर, तो कम इल्मी की वजह से या ला इल्मी की वजह से वो लोग देखते नहीं कि कौन से लोहे से वो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम के जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो इतने पायदार पाकिस्तान में कम से कम नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, हमारे यहाँ जो पुरानी छतों के अंदर TR गार्डर वगैरह पड़ा करते थे, जो गार्डर मोटे होते थे, उनसे जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो पाकिस्तान में निस्बतन कारआमद भी है और बेहतर भी है। फिर उस स्ट्रक्चर को पेंट भी आपने ज़रूर करवाना है, फिर उसके बाद 5-7 साल बाद करवाते रहना है ताकि जंग ना लगे। और इसके अलावा आपने उस स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थिंग ज़रूर करवानी है, यानी खुदा न खास्ता अगर बिजली कड़के तो वो आपके घर पे ना गिरे, क्योंकि सोलर पैनल ऊंचे होते हैं और खदशा ही होता है कि जितनी ऊंची जगह होगी या उस इलाके की जो सबसे ऊंची इमारत होगी उसके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अर्थिंग की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक तार बिछानी होती है ऊपर से नीचे तक, तो उसके ऊपर बड़ी 10,000 रुपये खर्चा आ जाता है, लेकिन उसकी वजह से आपका घर, आपकी ज़िंदगियाँ महफूज हो जाती हैं। तो नाज़रीन, हमारे इन एपिसोड्स का मकसद आप लोगों के पास ऑप्शंस रखना होता है। आपने किससे सोलर लगवाना है ये आपकी सवाबदीद है। नेट पर जाइए, अपने इलाके के अंदर ख़ुद सर्वे कीजिए, अपनी डिमांड बताइए, उन लोगों को आकर कह दिए आप हमारे घर पे आकर सर्वे करें, हमारे छत पर आकर देखें हमारे पास कितना एरिया अवेलेबल है जहाँ पर सोलर लग सकता है और कितनी मालियत का, कितनी सलाहियत का लग सकता है। उसके बाद उसी कोटेशन की बेस पे आप मुख्तलिफ लोगों से और रेट ले लीजिए। एक बंदा आपको बताएगा कि आपकी छत पर 10 kVA का सिस्टम लग सकता है, तो आप 1-2 लोगों से और डिस्कस कीजिए कि 10 kVA का आप क्या ले रहे हैं, कौन सी कंपनी की पैनल प्लेट लगा कर देंगे, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगा के देंगे और कौन से किस्म का आप स्ट्रक्चर बना कर देंगे। 3 बड़ी चीज़ें होती हैं इस तमाम चीज़ में देखने के लिए। खुद सीखिए, खुद कीजिए, क्योंकि इस मुल्क में आपको रहने के लिए ज़्यादातर चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर किसी भी फलाही ममलिकत को देखें तो वहाँ रियासत आपकी ज़्यादातर टेंशनें संभाल लेती है। आपको मेडिकल की टेंशन नहीं होती, एजुकेशन की टेंशन नहीं होती, रिटायरमेंट की टेंशन नहीं होती। अगर आप बेरोज़गार हो गए हैं तो आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि फलाही ममलिकत का ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं बना, इस वजह से ये स्ट्रगल आपको और मुझे करनी है तब तक जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आए और फिर अगले 10-15 साल हर आने वाली हुकूमत अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करके एक दूसरे से मुसाबकत का माहौल न पैदा कर ले। आज का एपिसोड, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।